नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण को लेकर बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन समेत अन्य दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी के सभी दिग्गज नेता यूपी के 80 सीटों पर फतह हासिल करने की जुगत में ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आ रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के बिहासड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारा मिर्जापुर कह पाएगा, हमारे पास विश्वविद्यालय है, बेहतर कनेक्टिविटी प्रयागराज मिर्जापुर बलिया को जोड़ता है। आपने अनुप्रिया को चुना, आपका एक एक वोट मोदी के लिए जाता है, जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद से निजात मिलता है। वहीं सीएम योगी ने बीच बीच में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सपा और बसपा की कांग्रेस थी तो दिन में घोटाला होता था और रात में बम विस्फोट होते थे। जब हम सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे तो ये बोलते थे सीमा पार की। लेकिन आज भारत में कोई पटाखा बज जाता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है। सुरक्षा है तो सम्मान है। विकास के कार्य 2 लेन, 4 लेन और 12 लेन की सड़क, रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत, वाटरवे और रोपवे की सुविधा भी विकसित हो रही है। 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय की स्थापना, IIT, IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस पाकिस्तान का राग अलाप रहे। कांग्रेस और सपा के लोग पाकिस्तान जाकर देख लें। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा। मोदी के शासन में 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर जी रहे हैं। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। प्रतिवर्ष 5 करोड़ लोग 5 लाख के बीमा का स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 4 तारीख को सरकार बनने के बाद 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग को इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 100 पैसा भेजते हैं तो हम 15 पैसा जनता के पास जाता है, बाकी का पैसा सपा और कांग्रेस के दलाल खा जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने सीधे आपके खाते में पैसा भेजने का काम किया है। हम लोगों ने यूपी में व्यवस्था लागू किया है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी को होली और दीपावली में मुफ्त में सिलेंडर देने का योजना लागू। 96 में कोल जाति के सभी लोगों को एक एक पक्का मकान उपलब्ध करा दिया। अयोध्या में रामलला का मंदिर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? आप याद करिए, जब आपके पूर्वज नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आप पर हंसते थे। आज नारा नहीं हकीकत है। भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए। अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया है। अयोध्या में रैन बसेरा और यात्री निवास का नाम निषाद राज रखा गया। भगवान राम को शबरी माता ने झूठे बेर खिलाए थे। राम भगवान को इसलिए अयोध्या में मुफ्त में भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग माफिया के साथ हैं? असंवेदनशील लोगों के साथ खड़े होंगे या फिर राम भक्तों के साथ? विंध्यवासिनी कॉरिडोर भी भव्य बन रहा है। नवरात्रि में 35 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। कॉरिडोर पूरा होने दीजिए, यहाँ पर संख्या 1 करोड़ पहुंचेगी। 1 करोड़ जब जनसंख्या पहुंचेगी तब हमारे विधायक रत्नाकर मिश्रा को 1 रुपए नहीं कमाना है। फूल पत्ती हर दुकान नाव वाला टैक्सी वाला कमाएगा। आगे सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोगों ने झूठ फैलाने का काम किया। इनका घोषणा पत्र कहता है अनुसूचित जाति पिछड़ा जाट का आरक्षण मुसलमान को देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हम आरक्षण को समाप्त नहीं करने देंगे। इंडिया गठबंधन कहता है पर्सनल लॉ लागू करेंगे। तालिबानी शासन, महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाएंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। शरीयत के कानून का देश नहीं बन सकता है। तृणमूल कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमान को दे दिया था। कर्नाटक में पिछड़ी जाति के आरक्षण मुसलमान को बांट दिया। दंगाइयों की ठुकाई के लिए पीएसी की बटालियन बढ़ाई गई है। दंगाइयों की ठुकाई करने के लिए पाक के जवानों को लगाया जाता है। बाण सागर की परियोजना, विंध्य विश्वविद्यालय, पुल, रेलवे, गाँव-गाँव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। मिर्जापुर, लखनऊ, वाराणसी की तरह विकास की आधुनिक सुविधाओं से बढ़कर देश में जगमग हो जाएगा। बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए
सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का। कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। और बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महा घोटाले का, और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान, क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। घर के अंदर घुस करके मारने की हिम्मत रखता है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों की माद में घुस करके निकालता है, उसको पाताल लोक से भी निकाल करके ला करके पटक करके मार करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करना जानता है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, और साथ साथ विकास के कार्य, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जैसी ट्रेन, वाटरवे की सुविधा भी है, रोपवे की सुविधा भी विकसित हो रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह संकल्प भी साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इन सब के साथ साथ गरीबों का भी कल्याण हो। मैं कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का राग क्यों अलापते हो, और इतना ही अगर पाकिस्तान से मोह हो तो भारत के बोझे मत बनो, भारत से बाहर वहां पाकिस्तान जाकर के देखो थोड़ा। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों की पेट नहीं भर पा रहा है, 23 करोड़ की आबादी भूख से बिलख रही है पाकिस्तान में, और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर करके खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी के नेतृत्व में भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, अभी तक तो 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, कभी कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे 15 पैसा जाता है,
बाकी 85 पैसा एक कांग्रेस के दलाल, समाजवादी पार्टी के दलाल खा जाते थे। आज मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए। दिल्ली और लखनऊ से आने वाला पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है। बीच के मध्यस्थ समाप्त। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया है। हम लोगों ने तो यूपी में व्यवस्था की है। जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी दल के प्रत्याशी अपना अपना पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार के चुनाव में यूपी के 80 सीटों पर अपना परचम लहराती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें यूपी की बात।